पाइप एंड सिस्टम एसएससी सीजीएल PYQ स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क का एक टॉपिक है। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के हैं। टाइम एंड वर्क में हम लोग केवल और केवल एक सर्किट बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसी तरह से हम पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पाइप ए और बी 1 घंटे 2 घंटे में टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 बजे एक साथ चालू कर दिया जाता है। 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया, यानी कि अब आपके पास बी और सी है, तो टैंक कब खाली हो जाएगा। देखिए, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन दिखे थे आपने। ए कितनी देर में, 1 घंटे में, बी कितनी देर में, 2 घंटे में, और सी भी एक पाइप है जो लीकेज कर रहा है 1 घंटे और 15 मिनट में। 1 घंटे और 15 मिनट यानी कि 1/4 यानी कि 5/4। मैंने तीनों का एलसीएम लिया और तीनों का एलसीएम मैंने जब लिया तो मैंने एक ही चीज देखी कि 1, 2 और 5, इन तीनों का एलसीएम कितना है। तीनों का एलसीएम कितना है? 10। जब कभी भी चीज फ्रैक्शन में आ जाएगी तो आप ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे। 10 में दिया तो ये कितना 10, ये कितना 5 और ये कितना 8। ओके, चल। अब इसने कहा ए और सी को 9 बजे चालू कर दिया गया। आपने ए और सी को चालू कर दिया, उसके बाद आपने बी और सी को चालू कर दिया। 9 बजे चालू किया गया 9 AM पर, और 2 घंटे के बाद 2 घंटे में ए और सी ने 2 घंटे में ए और सी ने 1 घंटे में रिजल्ट कितना है इनका? +2। 2 घंटे में कितने लीटर भर दिया? 4 लीटर। 4 लीटर पानी भर चुका है। घड़ी में 11 बज चुके हैं। 11 बजे आपने ए को बंद करा और बी को चालू कर दिया। अब आपके पास बी और सी है, यानी रिजल्ट -3 जा रहा है। अब 4 लीटर आपको माइनस करना है, क्योंकि टैंक कब खाली होगा। तो 3 एकम 3, 1/3 घंटे में 1/3 घंटे को 20 मिनट, तो 1 घंटे 20 मिनट में। पहले घड़ी में कितने बज रहे थे? स्टार्टिंग में 9, 2 घंटे चला 11, और अब 12:20। 12:20 पे आपका क्या होगा? टैंक पूरा की पूरा खाली हो जाएगा। कितना खाली होगा? जितना भरा हुआ था। भरा हुआ कितना था? 4 लीटर, तो 4 लीटर ही खाली होगा। इट्स ओके। फिर दोबारा से आपने सबसे पहले सर्किट बनाया। सर्किट बनाने के बाद ए और सी का 2 लीटर 1 घंटे में भर रहे हैं, तो 2 घंटे में कितना? 4 लीटर। अच्छा, 2 घंटे में 4 लीटर पानी भर दिया। फिर बी और सी का रिजल्ट क्या है? -3। तो 4 लीटर 3 के हिसाब से खाली करा। 1 सही 1/3 घंटे। 1 सही 1/3 घंटे को क्या लिखेंगे? 1 घंटे 20 मिनट, यानी 11 बज गए 12:20। इट्स ओके। यस, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2। पाइप ए और बी एक टैंक 10 घंटे 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है, यानी कि 3 पाइप है आपके पास। ए 10 आवर, बी 40 आवर और सी ये ना। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक लगते हैं। चलिए देखिए, ए और बी आपने सर्किट बनाया 4 और 1। यदि मैंने कहा कि ए और बी दोनों मिलकर कितनी देर में टैंक को भरते हैं, उसकी बात करो। 4 और 1 5, और 5 को सर्किट में लगाया तो कितनी देर? 8 घंटे। ए और बी दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में भरते? 8 घंटे में। अब इसमें आपने एक लीकेज और पाइप लगा दिया तो 80 मिनट ज्यादा लगी, यानी कि 8 घंटे प्लस 80 मिनट। अच्छा, 80 मिनट को क्या लिखेंगे आप? 1 घंटा तो यही हो गया 9 घंटे, और ये 20/60, यानी कि 1/3। तो ये हो गया आपका 9 घंटे
9 सही 1/3 यानी कि 28/3। यदि मुझसे पूछा जाए a प्लस बी माइनस सी तो मेरा आंसर आ गया 28/3 हावर। हाँ जी बोलो भाई। फिर दोबारा से ए और बी ने 4 और 1 5 भरा और ए बी सी ने 28/3। कैसे पता लगा 28/3? सर 8 घंटे में तो दोनों भर रहे हैं, लीकेज होने के कारण इनकी 80 मिनट अधिक लग रही है। 80 मिनट में से 1 घंटा दे दिया, 9 घंटे हो गए। 20 मिनट यानी कि 1/3, 27 28/3 घंटे तीनों नलों में लग रहे हैं। चलिए अब आपने क्या करा, इसको सर्किट में लगाया तो 40/28 इंटू 3 यानी आपका आ गया 100। इसको और काटा पीटी कर लो, और काटा पीटी कर लो 4, तो ये आपका हो गया 30/7। तो इसको भी निकाल सकता हूँ, 40 में 5/7, 5 अट्ठे 40 और 8 7 56, 8 7 56। बोलो भाई क्लियर? इसका मतलब सी एक ऐसा नल है जो अकेला 56 घंटे चलता है तो टैंक को खाली कर देगा। इससे हमारी पूरी संरचना समझ में आ चुकी है। अब जो कहा जा रहा है ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है। चलिए सर, ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और अच्छा, A and B are kept open for 7 hours and then closed and C was opened, और फिर C को खोल दिया जाता है 7 और फिर C को खोल दिया। चलिए A और B से कहें 5, 7 पंजे 35 लीटर पानी फेंक दिया इन्होंने, कितने लीटर बचा? 5। और फिर C को खोल दिया। अब C को खोल दिया, सी काम क्या कर रहा है? खाली करने का काम कर रहा है। अब आपको केवल और केवल 35 लीटर खाली करवाना है, किससे? सी से। तो -5/7, 5 7 35, और कितना टाइम लगने वाला है? 49 आवर्स लगने वाले हैं खाली करने में टैंक को। दोबारा से देखते हैं। ए बी, ए और बी दोनों मिलके आप 5 लीटर भर रहे हैं, 8 घंटे में भर रहे हैं। सी इंक्लूड होता है तो 80 मिनट और लगते हैं, यानी 28/3। और ये तीनों का रिजल्ट है, ये दोनों का रिजल्ट है, ये तीनों के रिजल्ट में से दोनों का रिजल्ट माइनस करा तो क्या आ गया? सी। मेरे पास सी की पूरी वैल्यू आ गई। अब उसने कहा ए और बी को 7 घंटे काम कराओ, 1 घंटे में 5 लीटर, तो 7 घंटे में कितना? 35 लीटर। चलो अब 35 लीटर में किसने काम किया? 35 लीटर पानी आ चुका है। अब ए और बी को बंद कर दिया, केवल सी को खोला है, तो सी आपका खाली करने वाला है। 5 7 35, 7 7 49, तो सी, अकेला सी जितना पानी भरा है उसको कितनी देर में खाली कर देगा? 49 आवर में। हाँ जी बोलो भाई क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। किसी टंकी में पानी के 2 नल हैं जो खाली टैंक को 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। देखा गया है कि टंकी की तली में एक जगह रिसाव है जो पूरी तरह से भरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए ए एक नल है जो 12 घंटे में, और बी एक नल है जो 18 घंटे में, और सी एक नल है जो 36 घंटे में खाली कर रहा है। तो आपके पास एक सर्किट बन चुका है, 3 2 और ये -1। इस सर्किट से पूरी कहानी क्लियर होने वाली है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए एक साथ पानी के दोनों नलों को खोल दिया जाता है और रिसाव को 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाता है। अब एक चीज यहाँ पे, यदि खाली करने के लिए एक साथ पानी के दोनों नलों को खोल दिया जाता है, सेम टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक, इफ बोथ द वाटर टैप आर ओपन एट द सेम टाइम, लीकेज एंड द लीकेज पॉइंट वाज रिपेयर्ड आफ्टर 1 आवर। दोनों नहीं बल्कि ये तीनों हैं। ये
तीनों नलों को। चलिए तीनों नलों को एक साथ खोल रहे हैं हम, आ जाओ भैया। तीनों नलों को एक साथ खोल रहे हैं, ए प्लस बी माइनस सी, 3 2 5, 5 में से एक गया तो 4। तीनों नलों को एक साथ खोल रहे हैं तो 4 लीटर पानी का कैपेसिटी आ रहा है, और कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए। फिर आपने सी को सही कर दिया, तो अब आपके पास कौन सा है? 4। अब 1 घंटे में 4 लीटर आ चुका है, कितने लीटर बचा? 32 लीटर बचा। 32 लीटर किसने? ए और बी ने, 5 के हिसाब से। 5 का 30, 2/5। इस घंटे को भी मिनट बना लो, 12, और ये 12 दूनी 24, तो 6 घंटे 24 5 6 5 2 12 दूनी 24, खत्म। इट्स ओके, बिल्कुल 100% समझ में आना चाहिए, 100%। चलिए, ए और बी दो पाइप किसी खाली टंकी को 10 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले बी से शुरुआत की जाती है। हाँ जी भैया, शुरुआत किससे करी? बी से। आप सर्किट बनाएंगे और सर्किट से शुरुआत करते हुए चलेंगे। ए 10 घंटे, बी कितना? 16 घंटे, कितना? 80, ये 8, ये 5। बी से शुरुआत। बी का 1 आवर का वर्क कितना है? 5 लीटर। ए का 1 आवर का वर्क कितना है? 8 लीटर। दोनों का 2 घंटे का वर्क कितना? कि 12 लीटर तो पूरे 12 घंटे तो पूरे पूरे है, 2/5 और कट जाओ तो मेरा आंसर क्या आ गया? 12 सही 2/5 घंटे। इट्स ओके, बिल्कुल इजी प्रोसेस। सर्किट बनाया, बी का 1 घंटे का काम, ए का 1 घंटे का काम, दोनों का 2 घंटे का काम, 13 लीटर। 13 6 78 लीटर हो चुका है, 6 12 घंटे में। अब बी का नंबर आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग किसने की? बी ने। तो बी 5 लीटर भर रहा है, उससे कहा 2 लीटर भर जाओ, भर गया। चलिए पांचवा, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 12 घंटे 16 घंटे में भर सकता है। पाइप सी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले यदि हो सके तो तुरंत ही एक बार सर्किट बना लिया करो। सर्किट बनाने से क्या है, पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। कितना आया? चलिए, सर्किट बनने से पूरी कहानी क्लियर हो गई और 80% काम हो चुका है। अब इसने कहा तीनों पाइप एक साथ खोल दिए, लेकिन 4 घंटे बाद बी को बंद कर दिया। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए, यानी कि ए बी माइनस सी, और 4 घंटे बाद, 4 3 7 5, 5 का 20, 20 लीटर पानी भर चुका है। 4 घंटे बाद बी को बंद कर दिया, टंकी खाली हो जाएगी। अब आपका ए माइनस सी है, पूरी तरह से भर जाएगी। 20 लीटर भर चुका है, कितने लीटर बचा? 28। कौन भर रहा है? ए और सी। 2 लीटर के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं? 14 लीटर। इट्स ओके, खत्म। 14 घंटे, कितना टाइम लग रहा है? 14 घंटे। 14 और 4 कितने हो गए? 18 घंटे। इट्स ओके। फिर दोबारा से देखिए, सबसे पहले आपने एक सर्किट बना लिया, ए बी सी, तीनों का रिजल्ट कितना है? 5। 4 घंटे में 5 का 20 लीटर पानी आ चुका है। पानी कितना चाहिए? 48। कितना बचा? 20। 28 कौन भर रहे हैं? ए और सी। ए और सी कितना है? 2 लीटर। कितने घंटे लग रहे हैं? 14 घंटे। 4 घंटे पहले लग चुके हैं।
है और इनकी इफिशियंसी इधर की तरफ है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सी बी की तुलना में और बी ए की तुलना में, ए को पकड़ो, ये 1 है तो ये कितना हो गया 3, और ये 3/2 गुना, तो 3 का 3/2 गुना, तो भैया ये कितना हो गया 9/2। खत्म कहानी, इफिशियंसी बन चुकी है आपकी। अब हकीकत में देखें तो 3 और 1 4, 4 तो ये हो गई, और 8, 4 दूनी 8 और 9 और 8 17। यदि मैं इन तीनों को जोड़ूं तो क्या हो रहा है 17/2, यानी तीनों 1 घंटे चलते हैं, तीनों 1 घंटे चलते हैं तो 17/2 लीटर पानी भरते हैं। लेकिन भैया कितने घंटे में पानी भरते हैं, तो 17/2 इंटू 4, तो 17 दूनी 34, तो हकीकत में कितने लीटर टंकी है 34 लीटर। खत्म। ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगने वाला लगेगा, इसमें इसको डिवाइड करा 34, मेरा आंसर आ चुका है 34। फिर एक बार दोबारा से देख रहे हैं ताकि बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए समझ में आ जाएगा तो क्लियरिटी आएगी। आपने क्या करा, इफिशियंसी से पकड़ा इसको, ए बी सी, पाइप सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है, बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। ए का बी से, बी का सी से, तो सी को पकड़ते हैं, सी का बी से, बी का ए से, तो ए को पकड़ते हैं। माना ए कितना 1, 3 गुना, और इसका भी 3/2 गुना, तीनों को जोड़ा कितना 17/2, और इंटू 4 यानी कि 34 लीटर पानी भर रहा है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। सर्किट आपको पूरी क्षमताएं देता है काम करने की। चलिए, और हम साबित कर रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हम सारे सर्किट से कर रहे हैं। आप हमारी टाइम एंड वर्क की वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन हम सर्किट से सॉल्व करने वाले हैं। एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8.5 घंटे लगे। अकेला रिसाव, देखिए ए एक नल है, 11/2 घंटे में भरता है। रिसाव के कारण टंकी को भरने में, यानी कि ए माइनस बी, 8 चौका 32, 33/4 घंटे लगे। अब भैया ये कह रहे हैं कि आप पहले उस रिसाव की इफिशियंसी तो निकालो। चलिए, हमने क्या करा, इसका एक सर्किट बनाया। सर्किट बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम लिया 33, 11 3 दूनी 6, और ये कितना हो गया 4। सही है सब। अब आपसे एक ही चीज पूछी गई, अकेले रिसाव से कितने समय में रिसाव। देखो रिजल्ट हमेशा रिजल्ट होता है, दोनों का रिजल्ट कितना है 4, और ये कितना है 6, तो ये कितना आया -2। अरे भाई 6 में -2 आएगा जब भी तो ये रिजल्ट आएगा। मतलब बी एक लीकेज नल है जो 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल रहा है। चलो अब आप आ जाओ, वो कह रहा है अकेले रिसाव से टैंक का 30%, 33 लीटर, 33 लीटर का 30%, 30% किससे खाली करवाना है, अकेले रिसाव से। 0 से 0, 33 दूनी 66 बटा 20, 33 या 99, सॉरी 99/20, तो आपके पास आंसर आ गया। कितनी देर में टैंक खाली हो जाएगा 99/20। फिर दोबारा से आपने सबसे पहले सर्किट बनाया, ए कितनी देर में 11/2, ए माइनस बी का रिजल्ट ये है। सर्किट बनाया 6, 4 में से 6 गई तो 2। ये बी एक ऐसा नल है जो 1 घंटे में 2 लीटर पानी लीकेज कर रहा है, इसको निकालने से कोई मीनिंग नहीं है। आपने देखा 33 लीटर की टंकी आपके द्वारा मानी गई है, उसका 30% लेना है और 2 के हिसाब से लीकेज को खाली करवाना है। 99/20। एक बार और क्लियरिटी लिख देते हैं, काटापीटी करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। 99/20। जितना हो सके सारी की सारी वीडियोज को आपको अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाना है ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन की उनकी प्रैक्टिस हो सके। 2 पाइप ए और बी टंकी को 12.5 घंटे 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक लगा। देखिए ए एक नल है, 25/2 घंटे में भर रहा है। बी एक नल है, 25 घंटे में भर रहा है। तल में रिसाव के कारण अधिक लगा। पहले तो ऐसा करो, ए और बी से पूछो भैया आपको कितना समय लगा, फिर ए बी और -C से पूछो। चलिए आपने क्या किया, 25 एलसीएम लिया, ये 2 और ये 1,
चलो क्लियर। अब मैंने केवल एक ही चीज जाननी चाहिए, दोनों ने 2 और 1 3, तो कितना रिया 25/3। दोनों मिलके कितनी देर में टंकी को भरते हैं 25/3। लेकिन लीकेज के कारण 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगी। अच्छा 25/3 और 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट को क्या लिखते हैं, ये रहा 2/3 प्लस 2/3 प्लस 1, 25 और 2 27, 9, 9 और 1 10। हाँ जी क्लियर। तो ये कितना हुआ 10। दोबारा से 25/3 घंटे तो ए और बी को लग रहे हैं, इसको 1 घंटे 40 मिनट लगे, 1 घंटे 2/3, तो 2/3 यानी कि कितना हो गया 27/3 यानी कि 9, तो 9 और 1 10, तो तीनों नलों को कितना टाइम लगा 10, यानी कि 25/10। क्या मैं इससे सी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तीनों का रिजल्ट क्या है 25/10, दोनों का रिजल्ट क्या है 3, तो ये क्या हो गया 5/10, और 5/10 का मतलब क्या हो गया 1/2। क्या मैं इससे इसकी कहानी निकाल सकता हूं, 25 में 1/2 का भाग दिया तो कितना आ गया 50। पूरी कहानी सेट हो चुकी है। सर्किट वो चीज है जो पूरी कहानी को सेट करने के लिए तैयार। यदि टंकी पूरी भर गई है तो अकेले टंकी का 70% हिस्सा कितने समय में खाली हो जाएगा 25 लीटर की टंकी का 70% हिस्सा किससे खाली करवाना है आपको 1/2 से। 25 चौका 100, 2 दूनी 4, और आपने क्या किया 35, तो कितने घंटे में खाली हो जाएगा 35 घंटे। हाँ जी बोलो भाई, एनी ऑब्जेक्शन। अच्छी तरह से देखा ए बी, ए और बी का रिजल्ट ये रहा, ए बी सी का रिजल्ट ये रहा, और तीनों में से, तीनों के रिजल्ट में से दोनों का रिजल्ट माइनस करा, सी आ गया। अब तो आप राजा हैं। 25 लीटर की टंकी का 70% हिस्सा सी खाली कर रहा है 1/2 से, कितनी देर लगने वाली है 35। आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट। दो पाइप ए और बी टंकी को 12 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं, वहीं सी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। ए 12 मिनट और बी कितना 24 मिनट, और सी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। लो साहब सर्किट बन चुका है आपका। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, हालांकि सी को टंकी के भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया, तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। चलिए पहले तो इसका एलसीएम कितना है 96, 12 अट्ठे 96, 24 चौका, और ये 3, ये माइनस। देखिए आपको एक चीज दी गई है, यहां पे थोड़ा सा उलझा दिया गया। हालांकि पाइप सी टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया, तो लास्ट की 2 मिनट किसने काम करा ए और बी ने। लास्ट की 2 मिनट किसने काम करा ए और बी ने। चलो भैया ए और बी के पास चलो। 8 4 12, 12 दूनी 24 लीटर पानी भर दिया। कितने लीटर पानी भरना है 6 में, कितना शेष बचा 2 और 7, 72 लीटर बचा। और ए बी माइनस सी, अब तीनों चल रहे हैं, यहां पे तीनों चल रहे हैं, ए प्लस बी माइनस सी। 8 4 12 में से 3 गई तो 9, कितना घंटा लग रहा है 8। चलिए अब क्वेश्चन है टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी। 8 और 2 10। ध्यान रखना आंसर शेष टंकी नहीं पूछा है। कभी भी जब बैक से चलता है तो पूरी टंकी पूछता है वो, क्योंकि उसमें शेष बन ही नहीं सकता। दोबारा आपने सर्किट बना लिया, ए और बी ने 2 मिनट काम करा, 2 मिनट में 8 4 12 दूनी 24 लीटर भर लिया। 96 में से 24 लीटर गया, कितने बचे 72। 72 लीटर पानी किसने भरा तीनों ने, तो तीनों भर रहे हैं 8 के 9 के हिसाब से। 8 4 12, 9 के हिसाब से कितना 8। इट्स ओके। पाइप ए बी सी किसी टंकी को 20 30 60 घंटे में भर सकते हैं। एक दिन सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे खोला गया, टंकी कितने बजे पूरी भर जाएगी। ए 20, बी कितना है 30, और सी कितना है 60। 20 30 60
कितने हो गए 60, ये 3, ये 2 और ये 1। इट्स ओके। अब इसने कहा कि पाइप ABC ए खोला गया है सुबह 7 बजे, ये 8 AM और ये 9 AM। अच्छा, 7 बजे ए खोला गया है 1 घंटे के लिए, फिर ए और बी 1 घंटे के लिए, और फिर आपका ABC कितने टाइम के लिए। क्लियर? 9 बज चुके हैं यहाँ पे घड़ी में, बस आपको कैलकुलेशन करना है और हिसाब लगाना है। चलिए, ए ने 1 घंटे कितने लीटर काम करा, 3 लीटर। ए और बी 3 2 5, 5 लीटर। अब ये 5 और 3 8, 8 लीटर बढ़ चुका है। 60 में से 8, 60 में से 8 कितना लीटर बचा, 52 लीटर। 52 लीटर कौन भर रहे हैं, तीनों। 3 2 5 और 1 6, 6 तो 8, 8 6 48, 4/6 यानी कि 2/3। अच्छा, 2/3 के भी आप मिनट बना लो, 20 40 यानी 8 घंटे और 40 मिनट। चलो, अब आपकी पूरी कहानी है, घड़ी में कितने बज रहे होंगे भाई साहब। यहाँ पे 9 बज चुके हैं, 9 बजने के बाद 8 घंटे और चलाओ, 9 बजने के बाद 8 घंटे और चलाओ। कितने हुए, 10 11 12 1 2 3 4 5, 5:40 5:40 पे आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 11। एक टैंक में 3 नल ABC हैं। ये टैंक को क्रमशः 10 घंटे 20 घंटे 25 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे के बाद नल C बंद कर दिया जाता है, फिर A और B चलते रहते हैं। प्रारंभ से 4 घंटे के बाद नल B भी बंद कर दिया जाता है। शेष कुछ भी करे, कैसे भी करे, सर्किट बनाना है, कैसे भी करे सर्किट बनाना है। ए आपका 10 घंटे में, B आपका 20 घंटे में और C आपका 25 में। तीनों का LCM कितना आ गया, 100। तो ये हो गया 10, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। इट्स ओके। सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे के बाद नल C बंद कर दिया जाता है, A और B चलते रहते हैं। प्रारंभ से 4 घंटे बाद, चलिए 2 घंटे के, सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे के बाद C बंद कर दिया जाता है, 2 घंटे के बाद C बंद कर दिया जाता है। और स्टार्टिंग से 4 घंटे के बाद यानी 2 घंटे के बाद C बंद कर, 2 घंटे के बाद B भी बंद कर दिया जाता है। अब कौन बचा, A। चलिए देखिए, ABC तीनों ने 10 5 15 और 4 19, 38 लीटर पानी भरा। A और B ने 30 लीटर पानी भरा। कितने, 68 हो गए। कितने, 68। 100 में से 68 गई तो कितने बचे, 32 लीटर। 32 लीटर कौन भर रहा है, कितने घंटे लग रहे हैं आपके, 3 सही 1/5 घंटे, 3 सही 1/5 घंटे। क्लियर? अब उसने क्वेश्चन बड़ा शानदार पूछा है, ये बताओ ए ने कितने परसेंट टंकी भरी, ए का योगदान परसेंटेज में बताओ। चलिए हम ऐसा करते हैं, एक चीज समझते हैं। पूरी टंकी कितने लीटर की है, 100 लीटर की, यानी 100%। ए ने कितने लीटर भरा वो परसेंटेज बन जाएगा। चलिए ए से कहते हैं, ए 2 घंटे चला, 2 घंटे चला, 4 घंटे, 4 3 7, 7 सही 1/5, 7 सही 1/5 यानी कि 36/5 घंटे चला और 10 लीटर के हिसाब से यानी कि 72 लीटर पानी भर रहा है। कितने लीटर पानी भर रहा है, 72। फिर दोबारा, ए 2 घंटे चला, 4 घंटे, 7 सही 1/5, 36/5 घंटे चला, 1 घंटे में 10 लीटर, तो 36 दूनी 72। तो कितने लीटर पानी आ गया, 72% पानी अकेले ए ने भरा। बोलो भाई, क्लियर, पक्का, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर व्यास के पाइप है। देखिए ये पाइप के साथ एक चीज होती है, पाइप का जो होल होता है ना, जितना बड़ा होता है
जितना बड़ा होता है उतना ही ज्यादा पानी आता है, और उतना ज्यादा पानी आता है तो उतना ही कम समय लगता है। समय अपोजिट हो जाएगा इसके। इसने कहा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2, 3 और 4 व्यास के 3 नल हैं, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। यानी कि वो यूं कह रहा है कि भैया आपका जो सर्किट है ना, 2 दूनी 4 लीटर तो ये है, 9 लीटर ये है, 16 लीटर ये है, ये 1 घंटे में पानी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उसने कहा है कि प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। 81 मिनट में सबसे बड़ा नल भर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, इनमें सबसे बड़ा नल कौन सा है? ये रहा। यानी कि 81 मिनट में टंकी को भर रहा है, यानी कि 16 इंटू 81 लीटर की टंकी आ गई आपकी। आपकी टंकी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 16 इंटू 81। अब वो कह रहा है तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, 16 इंटू 81 अपॉन 9 4 13 29 29, ये कितना हो गया? 29। तो अब इसको कैलकुलेट करना है। 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 16 7 112, 16 128, 129 बटा 29 कैलकुलेट करना है। कितना आएगा आंसर एक बार जरा बताओ? 4 44 सही, 20 बटा 29 मिनट लगने वाली है। खत्म। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? इट्स ओके। बहुत बहुत थैंक यू। जितना हो सके बच्चों को आगे तक पहुंचाना है इस वीडियो को। इसको फिर एक बार दोबारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2 3 4 2 3 4 2 का है तो 4 लीटर, 3 का है 9 लीटर, 4 का है 16 लीटर, और सबसे बड़ा 81 मिनट में भर रहा है। ये टंकी की कैपेसिटी, ये टंकी की कैपेसिटी तीनों मिलके कितनी देर में भरते हैं? 29 के हिसाब से सेट कर दिया। थैंक यू वेरी मच।